ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूरे देश भर में कोरोना महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा था। इसी के चलते यूटीआई द्वारा और दीपक चतलानी आप द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। जो लाइट बिल का जो विषय है उसे 50% आपने माफ़ करने की मांग ऊर्जा मंत्री जी से की है और काफ़ी अपने शहर में भी की है। तो किस प्रकार से ये बातचीत है और क्या कहेंगे इस विषय पर? हमारे महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री हैं डॉक्टर नितिन राउत जी, ऊर्जा मंत्री जिनको लाइट मिनिस्टर या एनर्जी मिनिस्टर बोल सकते हैं, तो हमने कल उनको ट्वीट किया है पर्सनल पे और उनको ईमेल भी किया है। अभी ये जो विषय है यहाँ के जो ऑफिसर हैं उनके हाथ में ये मैटर नहीं है, वो जो डिसीजन है वो महाराष्ट्र सरकार लेगी। इसके लिए हमने मंत्री जी से मांग की है, यहाँ पर मांग करके कुछ नहीं होने वाला है और ये डिसीजन लेना है महाराष्ट्र के कैबिनेट को कि उसमें जो छूट देनी है। हमने जो मांग की है वो 50% बिल जो है माफ़ किए जाएं। जो यूनिट्स हैं जितने चले हैं, अनाप शनाप बिल तो लोगों को बहुत आए हैं, जितने यूनिट्स हैं उस हिसाब से जो अमाउंट बैठता है उसमें 50% की छूट दी जाए सबको, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, मतलब घर वालों को, कारखाने वालों को, दुकानदारों को, तीनों को छूट दी जाए। क्योंकि 4.5 से 5 महीने में सिर्फ 1 महीने के लिए दुकानें खुली हैं, तो सभी व्यापारी भाइयों की या सभी शहरवासियों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी, कल कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें ज़रूर उस पर जो कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो विषय है वो सिर्फ उल्लासनगर का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का है, लेकिन उल्लासनगर की आवाज़ हमने मिनिस्टर साहब तक पहुंचाई है और हमको उम्मीद है कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमको रिलीफ मिलेगा। दूसरा उसमें विषय ऐसा था कि लगभग पिछले 3 महीने से जैसे मानसून चालू हुआ है, बारिश जब से चालू हुई है, सब एरिया से यही एक कंप्लेंट है कि हफ्ते में 3 या 4 दिन लाइट बंद हो रही है और ये बहुत बड़ा एक संकट हो गया है। पहले ही व्यापारियों के धंधे नहीं चल रहे हैं, फिर उसमें कारखाने वालों के जो कारखाने वो नहीं खुले थे, अभी जाके खुले हैं, उसमें लाइट बंद होना, ये होना, बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही है, उसमें तकलीफ आ रही है। तो उस विषय को हमने उठाया है क्योंकि हमारे शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइट का, वो पूरा उसको नया करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत बड़ा एक फ़ंड चाहिए, वो देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से ट्रांसफार्मर बहुत जूने हो चुके हैं, उनमें वो नए लगाने चाहिए, कुछ जगह में नए ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे। उस तरह से उस विषय को हमको लेना पड़ेगा। और तीसरा जो हमने विषय लिया है वो अंडरग्राउंड केबलिंग का लिया है। अंडरग्राउंड केबलिंग की जो ठेका था, जो हमारे ज्योति कालानी जी मैडम जो हैं, एक्स MLA हैं, उन्होंने 17 करोड़ रुपए पास करवाए थे इस अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए। नेहरू चौक से लेके सिरी चौक तक और खजाना मार्केट के पीछे एरिया में कुछ एरिया में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हुआ भी है, लेकिन वो अगर आप पूरे शहर का पकड़ेंगे तो 1% हुआ। बाकी 99% जो काम है अंडरग्राउंड केबलिंग का वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइट की वायर हट जाएंगी तो जैसे 3 नंबर में जो अभी लाइट जो आग लगी थी रोशन कार्ड्स में, तो वो सीढ़ी वहाँ तक नहीं जा पड़ी थी, वो लाइट की वायर तोड़नी पड़ी, हमारे लाइट वालों को वापस वो जोड़नी पड़ी। अंडरग्राउंड केबलिंग होने के बाद कहीं पर भी अगर कुछ हादसा होता है उसमें भी सहूलत मिलेगी और जो शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं या जो पोल में आग लगती है ये सब भी बंद हो जाएंगे और हमारा शहर एक डेवलप सिटी बन जाएगा। इसके लिए हमने तीसरी भी मांग की है। उम्मीद है कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री है उसको ज़रूर देखेंगे और ऊर्जा मंत्री जी मुंबई में अवेलेबल नहीं थे, हम लोग जल्दी उनसे पर्सनली भी मिलेंगे, यूटी की टीम जाएगी और उनसे पर्सनली भी मुलाकात करेगी और जो तीनों मांगे हैं उनके लिए बोलेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा लाइट के बिल के विषय पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।